बीजेपी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट की उम्मीदवार। मैं अभी साइबर थाना आई हुई हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे साथ लगातार कुछ संगठन के लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा मेरे हौसला को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, मुझे दबाने का कोशिश किया जा रहा है। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें मेरा पर्चा छीना जा रहा है और मुझे बोला जा रहा है गोली से मरवा देंगे। हिम्मत है तो प्रचार करके तुम देख लो, पूरा फैमिली को तुम्हारा उठवा लेंगे, तुम्हारी माँ को उठवा लेंगे, ऐसा ऐसा धमकी मुझे दिया जा रहा है। और उससे भी मेरा हौसला नहीं टूटा तो मेरे फेसबुक पे मैं ऐसा फोटो और वीडियो आ रहा है जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती। मतलब इन लोग इतना हद क्रॉस कर दिए हैं, क्योंकि मतलब एक लड़की हूँ, एक लड़की का इज्जत सबसे बड़ा होना चाहिए। ये लोग चुनाव के चक्कर में आकर के कुछ संगठन के लोगों के द्वारा मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, गलत गलत फोटो वीडियो भिजवाया जा रहा है और मेरे हौसला के तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। क्या लगता है कि विद्यार्थी परिषद से अन्य संगठन डर गई है? बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को पता है कि विद्यार्थी परिषद का मुकाबला नहीं कर पा रही है ना, इसीलिए डर गई है। और इतना उन लोग का आस्था नीचा है कि गलत गलत तरीके का फोटो वीडियो गलत गलत लोगों के द्वारा, फेक आईडी के द्वारा पोस्ट करवा रहे हैं। और मतलब कह नहीं सकते हैं, इतना हद पार कर गए हैं वो लोग। महिला सशक्तिकरण की बात कर, लोग हैं जो आपराधिक असामाजिक तत्व हैं। क्या छात्र संगठन के ही लोग हैं कि असामाजिक तत्व हैं बाहर के? कुछ सामाजिक तत्व भी हैं और कुछ संगठन से जुड़े लोग भी हैं जिनके द्वारा आपको बदनाम किया जा रहा है। मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को मैं ये ओपन चैलेंज देना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ तो क्या आप लोग दबा लेंगे? मैं कभी नहीं दबूंगी। जितना आप लोग को जितना जो करना है करके दिखा लीजिए, मैं नहीं दबने वाली हूँ। आज मैम कहाँ पहुँची हैं? आज कहाँ पहुँची हैं आप? मैं भी साइबर थाना आई हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। FIR करने आई हुई हूँ ऐसे लोगों पे। मैडम क्या लगता है नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की दावे कर रहे हैं और उसके बाद एक महिला को इस तरह से धमकी दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से मुझे धमकी दिया जा रहा है, जिस तरीके से मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गलत गलत फोटो डाल के और वहाँ पे ये किया जा रहा है, गलत गलत मैसेजेस किया जा रहा है, तो ये सब बहुत गलत है। और इसके लिए हम नीतीश कुमार को दोषी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार दोषी नहीं है। इसके लिए वैसे लोग दोषी हैं जिनके घर में बहन और बेटी नहीं है। हाँ, उनकी भी तो बहन होगी ना, उनकी भी तो बेटी होंगी ना। लेकिन सरकार से क्या आशा करती हैं आप? यहाँ पे आई हैं। सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार हम लड़कियों को मतलब मजबूती से के साथ खड़ा होने का ये दे, और ऐसे लोगों पे एक्शन हो और ऐसे लोग सलाखों के अंदर हो। इसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ूंगी, लड़ रही हूँ चुनाव। और इन लोग को जितना मेरा हौसला तोड़ना है तोड़ के दिखा दे, मैं नहीं दब रही हूँ। डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता है। डरूंगी किससे? ये स्थानीय थाना में कभी इस मामले को लेकर गई हैं? स्थानीय थाना में साइबर में सीधे आ रही हैं। स्थानीय थाना में इस मामला को दिखाया गया है, बताया गया है। मैं साइबर थाना आना उचित समझी, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे लगा कि साइबर थाना मेरे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ पे मैं आऊँगी, यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ रखूँगी कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला तो फिर उसी थाना में जाएगा जो स्थानीय थाना जहाँ। चूँकि ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर में और लगातार एक लड़की को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है, उसके कैरेक्टर को लेकर के, उसके पर्सनल आईडी के ऊपर में जिस प्रकार से उसको लगातार गलत इशारा करना, गलत फ़ोटो भेजना, गलत कमेंट करना, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से साइबर से जुड़ा हुआ है मामला, इसलिए आज हमारे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रत्याशी साइबर थाना में आए हैं। और अभी हम FIR करने के बाद आप सबके सामने देखिए, किसी की भी बहन बेटी हो, चुनाव को तरीके से लड़ना चाहिए। पर्सनल अटैक की एक सीमा होती है, लेकिन किसी बहन को और एक मर्यादित देश के अंदर में उसके इज्जत आबरू के साथ जो खेलने का प्रयास हो रहा है, फ़ोटो वीडियो इस प्रकार से प्रेसिडेंट को लगातार जिस दिन से नॉमिनेशन की है, एक सोशल मीडिया पे टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। इनबॉक्स के अंदर में ऐसे मैसेजेज हैं जो अभी हम साक्ष्य के रूप में थाना के अंदर में भी सुपुर्द करने आए हैं FIR के बाद, ताकि सभ्य समाज ऐसे मैसेजेज को, ऐसे वीडियो को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए साइबर थाना में हम सब लोग आज आए हैं परिषद की ओर से। ये हम पुलिस को इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों की आईडी को जांच किया जाए कि कौन लोग हैं जो एक बहन बेटी को सरेआम सड़क पर चलने से मना करना चाहते हैं, सरेआम रेप करने की धमकी देते हैं कैंपस के अंदर में। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों के ऊपर में, यह गंभीर विषय है, चुनाव से परे भी है कि आज कोई बहन बेटी यदि चुनाव के लिए आना चाहती है तो क्या समाज के लोग एक बड़ी संख्या में, आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रही है उसके पिताजी नहीं हैं,
पटना के प्रत्येक व्यक्ति आज उसके साथ खड़े हैं, आज मीडिया के लोग खड़े हुए हैं। चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। एक लड़की चुनाव लड़ रही है, उसको इस तरीके से उसके पर्सनल अटैक करना, उसको रेप जैसे धमकी देना कैंपस के अंदर में, मुझे लगता है कि पटना वासी इसको शायद स्वीकार नहीं करेंगे। क्या किसी छात्र संगठन पर भी आपका आरोप? ये जांच करने का जिम्मेवारी पुलिस की है। हम FIR अभी करने के लिए आए हैं और FIR करने के बाद हम पूरे साक्ष्य और सबूत थाना को सौंपेंगे। पुलिस कार्रवाई करके दूध का दूध और पानी के पानी करेगी कि कौन लोग हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे बीच में? नहीं, उसके मतलब बहन के ऊपर ID के ऊपर चीज़ें आई है। मैं आपको, मेरी भी खुद की अपनी एक मर्यादा है कि मैं खुद भी उस बात को नहीं कह पा रहा हूँ। समाज हमारा इतना नीचे कैसे जा सकता है, अपने आप में एक प्रश्न है। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैसेजेस लगातार एक छात्रा को कैसे कैसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। आप देखिए कि इस तरीके मैसेज मैं आपको भी खुद से नहीं दिखा सक रहा, मुझे भी शर्म आ रही है। आप बताइए कि इस तरीके मैसेज के बाद क्या कोई लड़की समाज के अंदर में चुनाव लड़ने के बारे में आ सकती है क्या? इसलिए बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं किसी छात्र संगठन को और किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए खड़ी नहीं हूँ। मैं खड़ा यहाँ इसलिए हूँ कि एक लड़की चुनाव लड़ रही है। हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि किसी की बहन बेटी है उसकी इज्जत आबरू की रक्षा करना। और पटना विश्वविद्यालय के पटना वुमेंस कॉलेज की प्रतिष्ठित पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जिस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार के एविडेंस है जिसमें चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी यही बात है कि आज उसके पिताजी नहीं हैं। आज लोगों को यदि ये लगता होगा कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो उसके साथ पूरा पटना के लोग खड़े हैं। और किसी भी बहन को इस प्रकार से नीच हरकत करने वाले लोगों के सामने हम चट्टान की तरह खड़े हैं और हर मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने साइबर थाना में आकर के मामला दर्ज करवाया है क्योंकि मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अश्लील फोटोज, वीडियो, नंगा फोटो भेजा जा रहा है, वीडियोस भेजा जा रहा है और मेरे हौसला को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ विशेष धर्म के लोगों के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। अभी आश्वासन दिया गया है, इसमें क्या कहा? आश्वासन बिल्कुल दिया गया है कि हाँ कार्रवाई होगी और बहुत जल्द कार्रवाई होगी और वैसे लोग जो इस तरीके का कुकृत कर रहे हैं उस पर एक्शन ली जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। किसके द्वारा बदनाम किया जा रहा है? कुछ संगठन के लोग हैं और कुछ विशेष धर्म के लोगों के द्वारा ऐसे मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए मुझे इस तरीके का मैसेज भेज के, इस तरीके का नंगा फोटो भेज के मेरे हौसला को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, दबाने का कोशिश किया जा रहा है। आप चुनाव से हट जाएंगी, डरी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ डरी हुई आपको लगती हूँ? नहीं, पूछ रहे। बिल्कुल नहीं, मैं डरी हुई हूँ। और ये सिर्फ मेरा समस्या नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी के बहुत लड़कियों का समस्या है। उन लोग, लड़की लोग मेरे पास आके, हमारी बहनें आके मेरे पास कहती हैं कि दीदी मेरे साथ भी होता है, मुझे भी ऐसे मैसेजेज आते हैं, लेकिन हम लोग इज्जत, समाज का प्रतिष्ठा, घर का मर्यादा को देखते हुए हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ, अगर मैं ही पीछे हट जाऊं, मैं ही इज्जत, समाज ये सब देख के मैं एक्शन नहीं लूँगी तो फिर लोगों के लिए मैं क्या चेंज कर पाऊंगी, लड़कियों के लिए मैं क्या करूंगी? यही इसी सब चीज़ को जानते हुए, सोचते हुए, समझ के मैंने आकर के साइबर थाना में मैंने वो किया है, कंप्लेंट दायर किया है। कंपेनिंग में आप रहिएगा अभी लगातार? जी बिल्कुल रहूंगी। विश्व की सबसे बड़ी संगठन ABVP से उम्मीदवार हूँ, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ। डरती थोड़ी हूँ। मेरे फादर नहीं है, मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं ABVP